जानकी माता कोई सोमवार कहे मुझसे नहीं करूं काज निज माता का। वनवास हुआ है, श्री राम जानकी माता का कोई 100 बार कहे मुझसे नहीं करूं काज निज माता का। और मेरे भगवत प्रेमियों, अच्छी बात यदि दुश्मन भी बताए तो मान लो, और बुरी बात भले ही पिता क्यों ना बताए मत मानो। क्योंकि प्रहलाद ने पिता की नहीं मानी, भरत ने मां की नहीं मानी। भरत ने कहा मैं अपने भैया को मनाने जाऊंगा। आज भरत लाल प्रभु को मनाने के लिए चल दिए, और इधर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम गोहराज निषाद को वापस भेजते हैं। तीनों माताएं वन गमन के लिए तैयार होने लगी। तीनों माताएं जा रही हैं भरत लाल के साथ, अयोध्यावासी भी जा रहे हैं। इधर जब चलने लगे, निषाद राज ने भरत को आते हुए देखा तो लगा कि भरत युद्ध करने जा रहे हैं। यदि मिलने जाते तो अकेले जाते, सेना भी साथ में लग रही है, तो उसने भी सेना को साथ में लिया, युद्ध के लिए चल दिया। एक बुजुर्ग ने आकर रोक दिया, हो सकता है भरत मिलने जा रहे हो। तब निषाद राज ने थाली में 3 चीजें रखी, मछली, पुष्प, तलवार। और जैसे ही भरत लाल के समक्ष पहुंचे, भरत लाल ने राम मित्र जानकर आगे बढ़े, और भरत लाल ने उस थाली में से पुष्प को उठाया। समझ गए निषाद राज कि प्रभु से मिलने जा रहे हैं भरत। तो मेरे भगवत प्रेमियों, निषाद राज भी भरत लाल के साथ चलने लगे, मैं मिलाऊंगा तुम्हें प्रभु से। आज इधर से भरत लाल जा रहे हैं, और उधर लखन लाल ने देखा आते हुए प्रभु को। भरत को जब देखा तो प्रभु से कहा कि प्रभु हमें लगता है भरत युद्ध करने आ रहा है। भगवान ने कहा ऐसा हो नहीं सकता है। बोले प्रभु यदि युद्ध करने नहीं आता तो सेना को साथ में लेकर क्यों आता। तब आकाशवाणी हुई। लखन कहते हैं प्रभु यदि आज्ञा दो तो भरत को रण में सुला दूं। आकाशवाणी हुई और कहा कि लखन लाल यदि तुम चाहो तो भरत को रण में सुला सकते हो, लेकिन भरत युद्ध करने नहीं, भरत मिलने आ रहे हैं। और मेरे भगवत प्रेमियों, तब तक भरत और आगे बढ़े, प्रभु कुछ ही दूरी पर थे। भरत बोले अब मैं पैदल नहीं जाऊंगा। निषाद राज को लगा अभी तक तो पैदल आए, अब क्या रथ पर बैठकर जाएंगे। तब भरत लाल दंडवत करने लगे, वो दंडवत करके जाने लगे। प्रभु के पद कुछ ही दूरी पर थे। भगवान ने आगे बढ़कर भरत लाल को हृदय से लगाया। जब भाई भाई से मिला, हृदय हृदय से मिला, तो हुआ क्या कि हृदय हृदय का मिलन हुआ, तो दूर बिरह का ताप हुआ। हृदय
आज भगवान ने भरत को बाहों में लिया, हृदय से लगाने लगे। भरत रो पड़े, भैया मैं इस काबिल नहीं हूं। लखनलाल ने आकर भरत को प्रणाम किया, भैया मुझे माफ कर दो, मैंने तो तुम्हारे लिए धनुष पर बाण चढ़ा लिया था। भरत रो पड़े, पगले वो बाण तूने चलाया क्यों नहीं? यदि तू चला देता मैं सदैव के लिए सो जाता, ये कलंक तो मिट जाता। भगवान भरत को हृदय से लगाते हैं, भरत तुम्हारे जैसा भाई दुनिया में भाई नहीं हो सकता है। आज माँ जानकी जी को भी प्रणाम करते हैं। भगवान सर्वप्रथम माँ कैकेयी से मिले, उसके बाद सुमित्रा से मिले, कौशल्या से मिले, माँ से मिले। जब राघव को पता चला कि पिता का स्वर्गवास हो गया, तब राघव ने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। इधर प्रभु ने संध्या वंदन किया। सुबह जब होता है तब एक विशेष सभा लगी। उस सभा में लखनलाल, भगवान श्री राम, भरत, शत्रुघ्न, तीनों माताएं, वशिष्ठ जी भी उपस्थित थे। उस सभा में भरत खड़े हुए और भरत ने प्रस्ताव रखा। भरत ने कहा कि प्रभु मैं तीर्थों का जल लेकर आया हूं, आपका राज्य अभिषेक होगा, प्रभु आप वापस लौट चलिए। भगवान कहते हैं नहीं, मैं वापस लौट कर नहीं जाऊंगा, मैं 14 वर्षों के बाद आऊंगा और इस जल को जहां पर वशिष्ठ जी बतावे वहां पर डाल दो। तो एक कूप था, उस कूप में उस जल को डाला है जिसका नाम पड़ा भरत कूप। भरत कहते हैं प्रभु वापस चलो। प्रभु कहते हैं नहीं, मैं 14 वर्षों के बाद आऊंगा।